हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ योर मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, एंड दिस विल बी योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो पहले मैं इस चैप्टर का आपको बेसिक्स बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने को मिलेगा आपको स्पेशली। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गए। 11th क्लास में आपको अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पैराबोलास एंड स्ट्रेट लाइन जैसे बहुत सारे चैप्टर्स आपको मैथ्स में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, और वो सारे के सारे चैप्टर्स इस पर्टिकुलर चैप्टर पॉलिनोमियल इक्वेशन से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। उसका बेस इसी चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन? आप लोगों के 9th क्लास में भी यही सेम चैप्टर आपको एक बार और पढ़ाया गया था, तो उस टाइम पे आपने काफी कुछ सीखा होगा इसके बारे में, बट हम लोग इनिशियल लेवल से चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो से चलते हैं। तो क्या होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन? हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे ग्राफ्स, बहुत सारे कर्व्स होते हैं, है ना, बहुत सारी सीरीजेस हैं जिनको हम लोग अगर एज इट इज लिखने की कोशिश करेंगे, एज इट इज रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हमको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है ना, तो उन सारे कर्व्स को, जैसे कि अगर मुझे एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ कि सिंपल सा एक सर्कल है। ठीक है, ये हमने y एक्सिस ले लिया, एक्सिस के बारे में बेसिक्स आपको पता है। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। यहाँ पर आपका ओरिजिन 0,0 हो गया। ठीक है ना, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो r है। तो अगर मुझे इस सर्कल को इस तरीके से, अगर मुझे हर समय इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़े, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सर्कल इन अ क्वेश्चन, इन अ सब्जेक्ट और समवेयर इन योर स्टडीज, तो मुझे हर बार यही कहीं पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा एज इसका, या इसको बनाकर दिखाना पड़ेगा। बट हम लोग चाहें तो इसको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? उसकी इक्वेशन होती है x² plus y² is equals to r²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is at 0,0 एंड उसकी रेडियस क्या है? r। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी जहाँ पे x एंड y क्या हो गया उसके वेरिएबल, एंड दिस विल बी अ कांस्टेंट, जो कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 7 एनीथिंग। अब होता क्या है, इससे हमको क्या फायदा मिलता है कि अगर मुझे इस सर्कल पर प्रेजेंट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, जैसे कि मुझे पता करना है कि यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 के लिए y की वैल्यू क्या होगी, तो मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करके y की वैल्यू को निकाल सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेट्स से अगर रेडियस इसकी 2 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 2 to the power 2, ये हो जाएगा 4 minus 1 is equals to y², तो y will be √3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। दैट मींस यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1, √3। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अच्छा, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्कल्स को ही आप पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज इफ देयर इज एनी स्ट्रेट लाइन, तो आप उस स्ट्रेट लाइन को भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax plus by plus c is equals to 0 और y is equals to mx plus c। ये सारी चीजें आप नेक्स्ट क्लास में 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर ये सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है ना, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन सिंपल वे, अगर मैं आपको बताऊं कि क्या होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस चीजों को आसान तरीके से या मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जहां पर हम कुछ कांस्टेंट्स को यूज करते हैं, कुछ वेरिएबल्स को यूज करते हैं, पावर्स के फॉर्म में लिखते हैं चीजों को। ठीक है, बहुत सारे कर्व्स को, बहुत सारी सीरीजेस को, जैसे कि सीरीज का एग्जांपल ले हम लोग, अगर मुझे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, अब मुझे ये सारे के सारे नंबर नहीं लिखने, तो मैं क्या करूंगा, हो सकता है मैं ऐसे लिख दूं x। ठीक है, where x belongs to natural number, it will be 1,
2 3 4 सारी चीजें नहीं लिखनी मुझे, या मुझे इवन नंबर लिखने हैं, ऑड नंबर लिखने हैं, सॉरी, एंड सो ऑन, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ 2x + 1 एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर x इज बिलोंग्स टू होल नंबर, w होल नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम क्यों कैसे, अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या जाएगा 1, x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो इस पूरी की वैल्यू जाएगी 3, x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो इस पूरी की वैल्यू क्या जाएगी 5 एंड सो ऑन। तो ये इस ऑड नंबर्स को मैंने क्या कर दिया, एक सिंपल से दो टर्म के पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सो इट्स नथिंग बट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग थिंग्स। ठीक है ना, कर्व्स को, ग्राफ्स को या नंबर सीरीज को, पैटर्न्स को हम लोग सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, पॉलिनोमियल इक्वेशंस को बना करके। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक। अब अगर मैं कोई मुझसे पूछेगा कि एक्चुअली पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, तो फिर हम लोग उसके इन डेप्थ नॉलेज में जाएंगे। तो बताते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बहुत सिंपल वे में आपको ये बताऊंगा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन बहुत सारे टर्म्स का ग्रुप होता है। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो प्लस साइन से सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। आप ऐसा मान लो कि मैं जो लिख रहा हूँ वो एक्चुअली एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, फिर हम उसको अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्यों है और पॉलिनोमियल इक्वेशन के क्या ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल, 7x³ + 3x² - 5x + 4c। दिस इज अ सिंपल पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 3 है x की, और हमने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे के सारे टर्म्स को ऐसे जमा दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देखें सबसे पहला वाला जो टर्म है, यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि बहुत सारे टर्म्स जो होते हैं उनका ग्रुप है जहाँ पे सारे के सारे टर्म्स किससे सेपरेटेड होते हैं, प्लस साइन से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है ना, तो उसी टाइप से यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स हैं जिनके बीच में कुछ साइन है, कुछ प्लस भी है, कुछ माइनस भी है। ठीक है, लेकिन मैंने तो कहा था कि यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन होंगे। तो कैसे, देखते हैं। सबसे पहले मैं सबसे पहले वाले टर्म को लेता हूँ कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो टर्म्स होती हैं उन टर्म्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7x³। इस 7x³ में सबसे पहले क्या आता है, एक नंबर, ये हो गया आपका कांस्टेंट या कहूँ कोएफिशिएंट। तो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो टर्म्स होते हैं उस टर्म्स का एक हिस्सा होता है कोएफिशिएंट, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा कांस्टेंट, ठीक है, जो रियल नंबर के ग्रुप को बिलोंग करता है। ये कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर से है तो -∞ से +∞ के बीच का कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जिसको हमने खुद अपने मन से डाला है, या जब हमको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उस टाइम पे ये वेरिएबल हमको खुद से मिलेगा। जैसे कि जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था 1 3 5 7 का, तो वहां पे हमने क्या लिखा था 2x + 1, जहां पर हमने ये x जो वेरिएबल था खुद से लिया था और हमने डिफाइन भी किया था कि वो x क्या है, x होल नंबर है। ठीक है, x क्या है, होल नंबर है। तो वैसे ही आपको, अगर आपने खुद पॉलिनोमियल बनाई है तो वहां पर आप जो वेरिएबल लेंगे आप उसको डिफाइन करेंगे कि वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है, जैसे ये होल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो वहां पर भी वो प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ रहेगा और आपको अकॉर्डिंगली उस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक टर्म में पहले हमने देखा क्या था, कोएफिशिएंट और एक वेरिएबल, और साथ में थर्ड पार्ट आता है पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहां पर इस कोएफिशिएंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये कोएफिशिएंट रियल नंबर के ग्रुप को बिलोंग करता है। मींस इस दुनिया में पॉसिबल कोई भी नंबर मींस रियल नंबर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में कोएफिशिएंट का काम कर सकता है। वेरिएबल तो वेरिएबल है तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है। आप चाहें अगर
आपके क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है तो आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने इक्वेशंस में, ठीक है। लेकिन थर्ड चीज जो आती है दैट इज एक्सपोनेंट और पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पर आपको एक कंडीशन आ जाएगी कोई पॉलिनोमियल इक्वेशंस में, और वो कंडीशन ये है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल वो सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही हो सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स या इंटीजर्स के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। मींस इट बिलोंग्स टू होल नंबर, अगर मैं सिंपल वे में बोलूं तो, ठीक है। एक्सपोनेंट्स पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल की पावर, सिर्फ इनकी पावर नहीं, कोएफिशिएंट की पावर नहीं। हो सकता है आपको कई बार कोएफिशिएंट इस तरीके से दिया हुआ है √3 मींस 3 to the power 1/2, तो ऐसा नहीं है कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन का हिस्सा नहीं हो सकता, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का हिस्सा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट की पावर 1/2 है, ठीक है। और ये जो √3 है ये नेचुरल रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, सो दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। बट हम यहाँ पे जब एक्सपोनेंट देख रहे हैं तो वो एक्सपोनेंट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर मींस 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, बस यही हो सकती है इंक्लूडिंग 0। हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको अभी तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं एक बार और फिर से इसको बताते हैं, मैं इस इक्वेशन जो हमने लिखी है उसको मैं छोड़ देता हूँ, बाकी चीजें क्लियर करते हैं, अब देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमने इक्वेशन को लिखा था 7x³ + 3x² - 5x + 4। तो हमने टर्म के बारे में देखा कि एक टर्म में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है कोएफिशिएंट, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। उसके बाद आते हैं वेरिएबल, उसके लिए भी कोई कंडीशन, किसी टाइप की कोई कंडीशन नहीं है। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में कोई भी नंबर कोएफिशिएंट हो सकता है और वेरिएबल के लिए भी ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी गई है उसको बनाने के लिए, ठीक है। नाउ थर्ड आता है हमारा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लिए क्या कंडीशन है कि इट शुड बी होल नंबर, ठीक है। बस यही एक कंडीशन हमको दी गई है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो वो इक्वेशन क्या नहीं होगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। अब मैंने एक और बात बताई थी आप लोगों को टर्म्स के अलावा कि सारे के सारे टर्म्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लस साइन से सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर तो प्लस साइन है, यहाँ का जो कोएफिशिएंट है वो +3 है, x वेरिएबल है एंड 2 पावर है। बट इस वाले टर्म में यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो माइनस साइन लगा हुआ है, लेकिन मैंने बोला था कि बीच में सिर्फ और सिर्फ प्लस साइन रखेंगे। तो होता क्या है कि यहाँ पे है प्लस साइन ही, जो माइनस है वो 5 के साथ एज अ कोएफिशिएंट का वर्क के जैसे वर्क करेगा। मींस अगर आप इस टर्म में पूछेंगे कि कोएफिशिएंट क्या है तो आपको बोलना है -5 है, 5 नहीं बोलना है, ठीक है, -5 बोलना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि माइनस साइन अगर कहीं पर लगा भी हुआ है तो उस माइनस साइन को आपको टर्म के साथ इंक्लूड कर देना है और बीच में प्लस साइन लगा देना है, ठीक है। ये थे हमारे बेसिक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन के। ये आपका दूसरा चैप्टर है जिसका सबसे पहला लेक्चर है लेक्चर नंबर 1, और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड इस पॉलिनोमियल इक्वेशंस के हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो आगे जानने के लिए, ज्यादा ज्ञान के लिए आप अगला लेक्चर देखिए। तब तक के लिए जय हिंद।